हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 चल रहा है। आज अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक मतलब सारे समराइज करके मैं आपको बताऊंगा कि भगवद गीता में सारे दिव्य ज्ञान भगवान क्या दे रहे हैं उपदेश। जो अंतिम श्लोक बता रहे हैं पूरे सारे चीज़ें उसमें इंक्लूड करके बता रहे हैं। जैसे हम बद्ध जीव संसार में रहते हैं तो अज्ञानता में हमेशा जीते हैं। अभी चल रहे हैं वो भी अज्ञानता में जी रहे हैं, स्वप्न में जी रहे हैं। सोते हैं फिर भी वो सपने की दुनिया है। और इस प्रकार से जब जागृत अवस्था प्रकट और प्रकट सारे पे ऐसे हम जीवन जी रहे हैं। तो कब असली जीवन जीते हैं? जब हमारा असली स्वरूप जो मिल जाता है, आध्यात्मिक स्वरूप मिल जाता है, यानी हम रियलाइज कर लेते हैं कि नित्य कृष्ण दास, हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास 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 अनुदास हैं। ये रियलाइज कर लेते हैं तो हम प्रकट अवस्था में जी पाते हैं। इस संसार में वही शुद्ध भक्त के, कृष्ण के शुद्ध भक्त ही सारी चीज़ों का उपयोग में उपभोग कर सकता है, भगवान और उनके भक्त। दूसरे लोग तो संसार में सिर्फ मेहनत करते हैं, तो सिर्फ खोखा, जैसे गन्ने का जूस निकाल लेने के बाद, पी लेने के बाद उसमें गन्ने का जो खोखा रहता है वो सिर्फ उन लोग रस लेते हैं। उसमें रस कहाँ से? ये इंद्रियां से हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। जब आध्यात्मिक हमारे उत्पन्न हो जाएंगे और स्वभाव पता चल जाएगा भगवान से, तब हम असली में ये चीज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पे अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो आपके अंदर हृदय में जो अज्ञानता उत्पन्न हुए थे उसको तुम शस्त्र से काट डालो। ज्ञान रूपी शस्त्र है, ऐसा नहीं शस्त्र काटने के लिए नहीं, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और उठो और युद्ध करो। क्योंकि दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे उनको, ताकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के शोक हुआ, मोह हुआ, और इसके महायुद्ध समाप्त होने के बाद में भी युधिष्ठिर महाराज भी शोक हुआ। उनको भी बहुत प्रयास किए भगवान श्री कृष्ण उपदेश देने के लिए। देखो, ये विधि का विधान है और संसार के नियम है, जो जानता है मरते हैं, सारे मतलब जो गीता का उपदेश भगवान प्रवक्ता है, गीता का उपदेश समझाएं उनको, युधिष्ठिर महाराज को। फिर भी वो युधिष्ठिर महाराज शोक से उभर नहीं पा रहे थे, शोकों से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतना मेरे चलते मैं इतना मतलब भौतिकता में राज्य लोलुप हूँ कि मेरे चलते सारे लोग मारे गए, सारे इतने सारे मेरे चलते विधवा बन गए। इस प्रकार से वो बता रहे थे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि भगवान के भक्त होते हैं ना, इस प्रकार से उनका हृदय होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऊपर से तो समझा रहे थे, अंदर से समझने नहीं दे रहे थे, क्योंकि अंदर में परमात्मा रूप में बैठे, तो दोनों कार्य कर रहे थे। अंदर से समझने नहीं दे रहे थे और ऊपर से भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमारा भक्त का प्रसिद्धि बढ़े। कौन सा भक्त? विश्व पितामह जो शैया पर लेटे हुए थे, उनसे उपदेश सुनेंगे कि कौन? महाराज युधिष्ठिर। तो उनका शोक चला जाएगा, क्योंकि वो पितामह 450 वर्ष के थे उस समय, द्वापर की बात बता रहा हूँ, अभी की नहीं। तो उनसे उपदेश ग्रहण करेंगे महाराज युधिष्ठिर, तो उनका शोक चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ये चाह रहे थे कि उनका शोक चला जाए, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान दिए उनको, राज कैसे चलाना है, कैसे दोस्ती करना है, कैसे मिलाप करना है। तो सारे जो अज्ञानता हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, तो दिव्य ज्ञान से यानी शास्त्र से उसको काट डालते हैं, हथियार ज्ञान के शस्त्र से उसको काट डालते हैं। तो इस श्लोक में यही चीज़ बताया जा रहा है कि तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदयस्थ अज्ञान आत्मनः छिद्यवेन संशयम योगाद्वेष्ट उद्देश्य भारत। तो ज्ञान के हथियार से काटने के लिए हम भगवान उपदेश दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान। और जो प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के परम पुरुष
और उनका दिव्य कार्यकलाप जो जानता है, शुरुआत से ही भगवद गीता पढ़ना चालू करता है इस जान को कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, उनका जो कार्य है वो दिव्य है, तो शुरू से ही वो मुक्त हो जाता है। ऐसा अगर कोई पढ़ता है तो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष है, वही वक्ता है, वही सुहृद है, वही सारे लोगों का ईश्वर है। इस प्रकार से मान के भी चलेगा, पढ़ेगा, तो शुरुआत से ही वो मुक्त हो जाता है। और ये सारे बताएं यहाँ पे बताएं कि योगा तिष्ठा उत्तिष्ठा भारत। योगा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, योगा जो अलग अलग योग का भी दिव्य ज्ञान बताया गया है। द्रव्य यज्ञ, अध्यय यज्ञ, हठ यज्ञ, ये सब सारे बताए हैं। लेकिन अगर इस यज्ञ से संबंधित आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भक्ति की उन्नति के लिए नहीं किया जाता है तो यज्ञ जो है वो भौतिक बन जाता है। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं करते हैं यज्ञ, कोई भी यज्ञ, द्रव्य यज्ञ हो चाहे अध्यय यज्ञ हो, कुछ भी हो, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं करते हैं तो वो भौतिक बन जाता है, उससे कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए सारे समराय सार यही है कि जो यज्ञ करें, जो भी कुछ करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। दिव्य ज्ञान यही कि हम कौन हैं, भगवान के अंश है, और हमारा काम है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास 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 अनुदास हैं। इस प्रकार से भाव करेंगे तो गीता का जो दिव्य ज्ञान है वो रहस्य आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। सारे शास्त्र में यही बताया है, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम का जप करना, भगवान का स्मरण करना, और एक चीज़ दूसरों को भी बताना जो समझ पाए। इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। नहीं तो संसार में भौतिक ज्ञान हमारे शोक मोह को नष्ट नहीं कर पाए। आज कितने लोग बड़े बड़े भी आत्महत्या करके, सुसाइड करके, जहर खाकर, गंदे काम करके मर जाते हैं, क्योंकि वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो असली भगवत गीता है, जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जो शास्त्र है, वो ज्ञान है जो हमारा हित बता सके। असली में कौन सा ज्ञान जो हमारा हित के लिए, जो हमारा मुक्ति उद्धार कर सके। आजकल जो पढ़ाई होते हैं वो तो अज्ञानता से पढ़ाई जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि वो आत्मा का हनन किया जा रहा है। जो मॉडर्न एजुकेशन है वो आत्मा के बारे में आत्महत्या किया जा रहा है, क्योंकि अज्ञानता पढ़ाया जा रहा है। तो उस ज्ञान से हम अर्जुन के जो शोक हुए था वो नहीं जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं कि ज्ञान असीन आत्मनः, ज्ञान के तलवार से आप उसको शोक को नष्ट कर सकते हो। अर्जुन का जिस प्रकार शोक हुआ था उस प्रकार हमारा भी यही शोक है, वही समस्या है। पल पल पे हमारा यह संकट मिल रहा है। इस शोक को भगवत गीता के उपदेशों से, भगवत गीता के ज्ञान से हम वो शोक से उबर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको आप लोग पढ़िए। जिनके पास भगवत गीता है उसको हर दिन पढ़िए, 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, और प्रवचन भी सुनिए गीता का। इस्कॉन की तरफ से बहुत से मिलेंगे आपको। श्रील प्रभुपाद जी की लेक्चर सुनिए। इस प्रकार से हम सुनते सुनते एक दिन हमारा असली ज्ञान आएगा कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है, हमारा काम उनकी सेवा करना। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।